बहुत ही खूबसूरत कंट्री। और मैं अपना ग्रुप लेकर निकल पड़ी वियतनाम देखने के लिए। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हमने अपनी फ़्लाइट पकड़ी और वहीं से ही हमने अपना सिम परचेज़ कर लिया था, जो हमें 1500 का पड़ा था, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ही। और वियतनाम एयरलाइंस हमने बुक करी थी और ये फ़्लाइट बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी फैसिलिटीज़ थी उसके अंदर। ब्लैंकेट भी वो देते हैं और खाना भी जो उन्होंने सर्व किया वो बहुत ही अच्छा खाना था। नहीं तो मुझे फ्लाइट का खाना पसंद नहीं आता। और बियर भी वो सबको कॉम्प्लिमेंट्री में दे रहे थे। फिर हम पहुँचे हो ची मिन सिटी। वहाँ देखकर तो पहुँच कर तो हम दंग ही रह गए, वहाँ का रश देखकर। ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया वहीं टूट पड़ी है और मैनेजमेंट ज़ीरो। हमारे लगेज को तो उन्होंने ऐसे फेंक दिया था कैसे जैसे उन्हें लगेज तो कोई फेंका मतलब हुआ ही नहीं। है? आपका अपना लगेज अगर इंडिया गुम जाए तो आप बेस्ट परेशान मत होना, क्योंकि ये वहाँ है। कैजुअल है। और इसलिए कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ अपने लगेज में मत रखना। उसके बाद हम पहुँच गए अपने एयरबीएनबी। एयरबीएनबी देख के हमारे जान में जान आ गई, क्योंकि एयरबीएनबी बहुत ही खूबसूरत था। वाओ, एकदम नाइस नाइस नीट रूम एंड यार। क्लीन, बढ़िया रूम है। होटल के जैसे उसको पूरा सजाया हुआ और गुड। सारी फैसिलिटीज़ दी हुई। इंडिया में भी मैं एयरबीएनबी गई हूँ, पर इतना खूबसूरत एयरबीएनबी मुझे नहीं मिला। और बहुत अच्छी जगह पर था एयरबीएनबी हमारा। और वहाँ पर कोई आपसे मिलता नहीं है, सारे आपको फ़ोन पर ही सारा आपको समझा देंगे, मैसेज में ही। और चाबी भी देने कोई नहीं अच्छा है, आएगा, छोटू रूम पासवर्ड भी है। डालो और घर के अंदर घुस जाओ और सारा घर यूज़ करो। तो ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था हमारा। हमारा 4 रूम का सेट था और किचन वगैरह सब कुछ उसके उसके अंदर था और मॉल के पास में था। वहाँ मॉल में भी गए, हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। हाउ और मच? दूध के लिए हम बहुत परेशान हुए थे। दूध बड़ी मुश्किल से मैं निकल पड़ी थी दूध ढूँढने के लिए कि मैं आज तो लेकर आऊँगी, चाय पीनी है। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे म्यू म्यू कहते हैं, मिल्क भी नहीं कहते दूध को। 16,000 का मिल्क। तो बड़ी मुश्किल से हमें नाम बीस मिला हजार रुपए और दे रही हूँ। 18,000 सॉरी, बीस डॉन्ग हजार रुपए में नहीं, हमने बीस मिल्क हजार परचेज़ डोंग। किया। ख़ैर हमें फाइनली खुश थे कि हमें चाय मिलेगी अब पीने के लिए खुद की ये हमें डिनर बनाई मिल हुई। गया। क्योंकि चाय का तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो वहाँ के लोकल से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत महंगाई है भाई। फाइनली खुशी इस बात की थी यहाँ पे कि हमने हजारों दूध लाखों में ढूँढ बात करते निकाला हैं हम था। लोग। उसके बर्तन बाद जो मार्केट। है हम पहुँचे ये बंधन बंधन मार्केट। मार्केट में आए हो चुका है, हमने रेस्ट हैं। वगैरह किया। रेस्ट करने ये के बाद यहाँ हम की निकल गए बंधन बंधन मार्केट। मार्केट, जो वहाँ की हो ची मिन सिटी की बहुत ही फेमस है। फेमस मार्केट है। अगर आपको सस्ता और अच्छा आइटम लेना है तो आप बंधन मार्केट पहुँच जाओ। सस्ती पर शॉपिंग करनी हमने है, हमने तो शॉपिंग अच्छी करनी नहीं शॉपिंग थी, करनी क्योंकि है, हमारा फर्स्ट डे ही था डिज़ाइनर वो। शॉपिंग और करनी है तो हमने यहाँ से ले सारी सकते हो। शॉपिंग हनोई के लिए रख बहुत रखी थी, जो सुंदर। हम लास्ट डे पे करनी थी हमने शॉपिंग। पर घूमने के लिए हम आए, मार्केट बहुत अच्छी थी, एक्सप्लोर किया। और उसके बाहर ही स्टिकी राइस का उसने रेडी लगा रखी थी। और हमने कहा चलो वेज है, ट्राई करते हैं। ट्राई हमने किया स्टिकी राइस, तो अच्छा था, टेस्टी था। और जो उन्होंने नारियल पानी सर्व किया ना, पूरा नारियल को छील देते हैं चूज फ्रॉम और वो। एकदम चिल्ड नारियल पानी। तो वो पी के तो सच बताऊं मज़ा ही आ गया। तो और प्रेजेंटेशन जो उनकी थी, जस्ट वाओ, बहुत ही बढ़िया। और सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस जो हो ची मिन का था, या आप पूरे इसका वियतनाम का ले लो, आए तो हिप बोल ऑन दे। हॉप ऑफ बस। इधर देख लो ये जो बिल्लो। हमने आधे घंटे की हमारी राइड थी ना, माइंड ब्लोइंग राइड। अगर आप हाँ, वो कह वियतनाम रहे जाते हो और हो ची मिन सिटी में जाते हो, तो आप इस बस की राइड ज़रूर करना। हम वहाँ पे गए और एक्चुअली वहाँ पे लोकल्स को भी नहीं पता हाय था, वहाँ पे फाई। कैब ड्राइवर को भी नहीं पता था हिप ऑन हिप हॉप हाय बस क्या है। फाई। बहुत हाय लैंग्वेज प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो ये आपको सब फाई। कुछ इंटरनेट से ही वाह, खड़े सर्च होके करना देखो क्या लग पड़ेगा। रहा है। आप बोलते रह जाओगे हिप ऑन हिप हॉप बोल बस, कुछ उनको रहे। समझ में नहीं आएगा, वो कहीं हिप का कहीं हिप पहुँचा देंगे। आप बस हिप इंटरनेट से हुर्रे, निकालो हिप हिप और लोकेशन डाल दो, हिप आपको हिप कैब वहाँ पे हुर्रे। पहुँचा देगी। पर बस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और इन्होंने एक पर्टिकुलर जगह क्रिएट कर रखी है और उसमें बहुत लाइटिंग कर रखी है। और लाइटिंग भी इतनी खूबसूरत, हमारी दिवाली भी मात मात खा जाए। हर जगह हर बिल्डिंग, स्ट्रीट लाइट इतनी नहीं थी जितना पूरे बिल्डिंग्स पे लाइट थी। तो वो जो
देखने का था ना, जो हो ची मिन सिटी में उन्होंने बस ने आधे घंटे की राइड हमें कराई, 500 रुपीज़ उन्होंने लिए थे पर पर्सन, 500 समथिंग, और ये राइड करवाई थी। तो वो जो लाइटिंग देख के बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और हमारे कंपेनियन भी वहाँ पे बस में बहुत अच्छे थे, वो उन्होंने भी, हमने इन्जॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, उन्होंने भी पूरा साथ दिया। और वहाँ का रश आप नीचे देखो, नीचे जो लोकल्स लोग घूमने के लिए आए हुए थे, इतना रश कि ऐसा, सच में ऐसा ही लगता था कि पूरा वर्ल्ड वियतनाम में ही टूट पड़ा है। और उसके बाद हम गए ओसिस कैफ़े। मैंने बड़ा रील्स में देखा था, ओसिस कैफ़े का नाम सुना था, तो हम भी पहुंच गए ओसिस कैफ़े। और वास्तव में जब हम पहुंचे तो बहुत ही खूबसूरत था और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। और ऐसा कैफ़े मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही देखा था। और पानी के अंदर ही हमने चलना था, और वहीं पे उन्होंने बोट टाइप में सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा था, तो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन हमको खाने पीने का था, हमने एक कॉफ़ी ऑर्डर करी, तो वो भी बहुत ही गंदी, तो इसलिए मत ट्राई करना ज़्यादा कुछ, एक कॉफ़ी ऑर्डर करना या कुछ फ्रेंच फ्राइज टाइप में ऑर्डर कर लेना। फिर अगले दिन हमारा था मेकोंग डेल्टा। हमारे गाइड साहब आ गए थे बस लेकर, और हम सब बस में बैठ चुके थे, और वो हमें समझा रहे थे क्या कैसे पूरा हो ची मिन सिटी वियतनाम की पूरी हिस्ट्री वो हमें समझा रहे थे, तो वो भी अच्छा था। फिर वो हमें लेके गए, वहाँ का जो है पेंटिंग है, और हाथों से बनाते हैं, एग शेल्स और सी शेल्स, उससे जो एग के ऊपर का जो हम फेंक देते हैं पोर्शन ऊपर का, उससे वो एग शेल्स से पूरी पेंटिंग बनाते हैं और सी शेल्स से बनाते हैं। और उन्होंने पूरी बारीकियां दिखाई हमें कि किस तरह से छोटा छोटा उसको तोड़ कर उसकी पेस्टिंग होती है, और पेस्टिंग होने के बाद फिर उसकी वॉशिंग होती है, और वॉशिंग होने के बाद पता नहीं वो पेंटिंग और कलरिंग, पॉलिशिंग, बहुत लंबा प्रोसेस है उस पेंटिंग के अंदर। लेकिन जब पेंटिंग बन के निकलती है तो बहुत ही खूबसूरत। प्राइस थे उसके ज़्यादा, और मेरा दिल भी आ गया था कि मैं उस पेंटिंग को ले लूं, पर मेरे मन में आ गया कि चलो आगे से ले लेंगे, अभी तो फर्स्ट सिटी है, आगे भी मिल जाएगा। पर मेरी वो गलती थी, आगे मुझे कहीं भी वो पेंटिंग नहीं मिली। तो ये गलती आप लोग मत करना। अगर आप लोग हो ची मिन जाओ तो अगर वो पेंटिंग पसंद आ रही है तो उसको आप वहीं से बाय कर लेना। थोड़ी कॉस्टली है, पर ये है कि अगर वियतनाम से आप आ रहे हो तो आप उसको लेकर आओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस पेंटिंग में मेहनत बहुत है। तो खैर चलो, मेरी किस्मत में नहीं था, मैंने वो नहीं लिया। उसके बाद हम पहुंच गए कूची टनल। कूची टनल में उन्होंने हमें दिखाना था, वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं, वियतनाम के सोल्जर्स थे, उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया लाइफ में, जो उन्होंने स्ट्रगल किया, और किस तरह से जब दुश्मन हमला करते तो वो कैसे बचते थे। आप ये देखो, अब ये किस तरह से टनल बनाई हुई है, उसके अंदर वो घुस गया और वो अपने सर से कवर कर लेगा, तो अपने दुश्मनों से वो इस तरह से बचते थे। तो उनके लाइफ के स्ट्रगल को सारा कोची टनल के द्वारा दिखाया गया है, जो उन्होंने पूरा हमें घुमाया, और देखकर खैर बहुत अच्छा लगा। पर हम नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत ही पतला सा था, तो हमने ट्राई भी नहीं किया कि हम अंदर जाएं। पहले जब मैं जाने वाली थी, मैं सोच के गई थी कि मैं जाऊंगी, पर बहुत ही पतला था, तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि मैं अंदर जाऊंगी। फिर आगे हम चल पड़े, और फिर उन्होंने एक और टनल दिखाई, तो वही उनका स्ट्रगल का था। कईयों को ये अच्छा लगेगा कोची टनल, और बहुत चलना पड़ता है, कईयों को नहीं भी पसंद आएगा, तो आप अपने हिसाब से जाना। पर ग्रीनरी है, अच्छा है वहाँ पे। अगर शूटिंग करने का आपका शौक है तो वहाँ पे शूटिंग एरिया उन्होंने बनाया हुआ है, और वहाँ पे आप बुलेट ले सकते हो और शूट कर सकते हो अगर आपको शौक है करने का। तो ये भी, लेकिन हमने किया नहीं क्योंकि हमारे में से किसी को शौक नहीं था। और पतले छोटी छोटी टनल्स बनाई थी, इस टनल में हम जा सकते, तो उसने बोला आप जाओ, पर मैं थोड़ी देर ही अंदर गई, मुझे तो इतनी सफोकेशन हुई
मुझे लगा मैं तो आगे नहीं जा सकती। फिर मैं वापस आ गई कि मुझे नहीं जाना। खैर, आप सबका अपना अपना शौक़ होता है, पर मैं सोच कर गई थी कि मैं जाऊंगी। फिर भूख लग गई थी तो वो हमें एक रेस्टोरेंट में लेके गए, जो फिर रेस्टोरेंट तो खैर नो डाउट बहुत अच्छा था। इंटीरियर उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा था। पहले हम ओसिस कैफ़े में गए थे, जो मैंने आपको दिखाया, वो भी बहुत अच्छा था। और इस रेस्टोरेंट में जहाँ पे ये हमें लेके गए, उसका भी इंटीरियर बहुत अच्छा था। डेकोरेशन बहुत अच्छी कर रखी थी। हमने बहुत सारी पिक्स वहाँ पे खिंचाई, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, लेकिन वहाँ का खाना नहीं अच्छा था। ये बात नहीं है कि हमें वहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिला, हमें अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट मिले, लेकिन पर्टिकुलर जहाँ पे ये हमें लेके गए थे, हमें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। तो पर ये था कि हाँ, थोड़ा बहुत हमारे पास अपना था, स्टार्टिंग था अभी, तो हम थेपले वगैरह लेके गए थे, हमारा पेट उससे भर गया। तो हमने कैफ़े को एंजॉय किया, फ़ोटो खिंचाने में अपना टाइम वो किया, हमने यूटिलाइज़ किया। बाकी वहाँ के फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं, फ्रूट बहुत ही बढ़िया फ्रूट्स होते हैं। फिर मैंने आइसक्रीम ट्राई करी, आइसक्रीम भी अच्छी थी। फिर हम चल पड़े मेकोंग डेल्टा की तरफ। ये कहाँ फेंको? ये था, ये हमें बोट से जाना था। और ये आप देखिए मधुमक्खियों का ये शहद, वहाँ पे प्योर शहद मिलता है। ये फोटो और कहाँ से आएगी ये बता, उन्होंने रुक तो जा, फोटो स्मोकी तो करने देती। आपको फ़ोटो के लिए खिंचाने के लिए देते हैं। और दूसरा ये जो सांप को अंदर वो करके पता नहीं क्या बनाते हैं, ये विस्की टाइप का नशा होता है ये, तो लोग इसको पी रहे थे और ये मरा हुआ सांप उसके अंदर था। खैर, मुझे देखकर तो बहुत ही ज़्यादा घिन आ रही थी, लेकिन नई चीज़ थी तो मैं भी देख रही थी, मैंने भी वीडियो बनाया। हर चीज़ का पता होना चाहिए। और फ्रूट्स तो भाई वहाँ के टू गुड है, इतने मीठे, इतने स्वादिष्ट फ्रूट्स होते हैं वहाँ पर। और फिर उन्होंने अपने एंशिएंट ये जो कल्चर से हमें इंट्रोड्यूस कराया। वहाँ पर लड़कियाँ अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में गाना गाती हैं, जिस कंट्री का जो आया होता है उसके सामने वो उसी लैंग्वेज में गाना गाती हैं, उन्हीं की कंट्री का सॉन्ग गाती हैं। हमारे यहाँ उन्होंने ये सॉन्ग गाया कि मेड इन इंडिया, तो हमें बहुत अच्छा लगा अलग कंट्री में आकर कि कोई हमारे लिए ऐसे गाना गा रहा है। तो ये इसलिए करते कि ताकि उनको टिप अच्छी मिले। तो अच्छा था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था ये भी। हम वहाँ पे बैठे, हमने फ्रूट्स खाया, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना तो हमें अच्छा नहीं मिला था। फिर यहाँ पे फ्रूट्स खा के हमने पेट भरा और गाने को एंजॉय किया। तो अच्छा था ये भी उनका कि उन्होंने इस तरह से हमारे लिए सॉन्ग्स गाया। और लड़कियां भी बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां थी, उनके ड्रेस देखकर भी हमें अच्छा लग रहा था कि हाँ, हम भी ऐसी ड्रेस बनवाएंगे। फिर हम निकले, बोटिंग करी हमने, बोटिंग पर आगे, बोटिंग एरिया पर। और यहाँ पर आके तो मुझे केरला की याद आ गई। केरला जब हम गए थे तो वहाँ का पर भी ऐसे ही पूरी ग्रीनरी और इस तरह से। और हाँ, ये जो मेकोंग डेल्टा नदी है, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है और ये कई कंट्रीज से होते हुए आती है। और कंट्री 6-7 कंट्रीज़ हैं जिससे होते हुए ये नदी आती है। फिर बोटिंग वगैरह करके हम वापस बोट पर आ गए और वहाँ पे उन्होंने इंडियन सॉन्ग लगा दिया। और इंडियन सॉन्ग सुनते ही हम सब पागल ही हो गए। हमने खूब डांस मस्ती करी, क्योंकि हमारे जो कंपेनियन थे साथ में वो भी सारे इंडियंस थे, तो उन्होंने भी खूब मस्ती करी। और अच्छा लगता है दूसरी कंट्री में जाओ और आपको अपनी लैंग्वेज में कोई सॉन्ग आ जाए और आपको डांस करने का मौका मिल जाए। और वो उन्होंने भी अपने, हमने नहीं लगवाया कि हाँ हम लगवाएं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लगाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लगाया। पर खैर, वो दिन हमारा बहुत अच्छा गया, हमने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। और रात में हमारी बस भी थी, हमने जाना था राज्य, क्योंकि हमारा 2 दिन और 1 नाइट का स्टे ही था हो ची मिन सिटी में। और मेरा वैसे भी दिल करता है कि मैं सारे मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट देखूं किसी और कंट्री में जाकर कि वहाँ के भी सारे मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। तो मैंने सारे मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट बुक कराए थे, चाहे वो बस हो, फेरी हो, ट्रेन हो और डोमेस्टिक फ़्लाइट हो।
तो सारे मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट मैंने बुक कराए थे। तो इसके बाद हमारी रात की जो जर्नी थी वो थी बस से। और हम पहले पहुँचे अपने होटल और थोड़ा हमने रेस्ट किया वहाँ पर। रेस्ट करने के बाद जो है फिर हम पहुँच गए बस स्टेशन। वहाँ पे हमने अपना डिनर वगैरह किया। बस भी बहुत अच्छी थी और हर सीट के नीचे मसाजर था, हर सीट के नीचे, ताकि अगर आप थक गए हो तो मसाजर ऑन करो, आपकी पूरी मसाज हो जाएगी। और टीवी स्क्रीन आगे लगा हुआ था, लाइट, एसी सारा सिस्टम था। तो बस का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पर इतना मैं थक गई थी कि कोई भी वीडियो और कोई भी रील बनाने का दिल नहीं था। ये तो रात में मेरी नींद खुली, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो वीडियो बस का भी बना लूँ। फिर हम पहुंच गए राजिया, जहां से हमें अपनी फ़ेरी लेनी थी। ये देखो। हमारी फ़ेरी थी काफ़ी लेट, अभी 3 घंटे थे फ़ेरी को, हम जल्दी पहुंच गए थे। फिर वहां पर फ़ेरी डिपार्टमेंट से थोड़ा रिक्वेस्ट करके हमने अपना जो है फ़ेरी का पहले करवा लिया और फिर हम जो है बैठे फ़ेरी में और निकल पड़े फुकॉक के लिए। और अब अगला पार्ट जो है फुकॉक की जर्नी मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।